बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज का जो कीमती वजीफ़ा आपको बताया जा रहा है, जो ख़ास अमल आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इस वजीफ़े की कितनी ज़्यादा बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका अगर दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मुहताजी है, झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई आपकी बात नहीं मानता, कारोबार है लेकिन उसमें बरकत नहीं है, मुनाफा नहीं है या कारोबार चल नहीं रहा, तो बस यही वजीफ़ा करने से बहुत से मुआवज़ात होंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वजीफ़े कर कर के थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती, या रास्ते में इस तरह की रुकावटें, इस तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है, वो इस वजीफ़े को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआवज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। सूरह कौसर पढ़ने वाला आज तक किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता, उससे मिल जाता है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं और फ़ज़ाइल हैं, लेकिन 5 फ़ायदे यहाँ बताए जा रहे हैं जो हम सब की ज़रूरत है। जो शख्स रोज़ाना सूरह कौसर पढ़ने का मामूल बना ले तो उसको दिन या रात में 5 फ़ायदे हासिल होंगे। नंबर 1, इस सूरत की बरकत से गुनाहों की आदत छूट जाएगी और अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देंगे। नंबर 2, इस सूरत को रोज़ाना पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। नंबर 3, इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से, परेशानियों से और हादसों से हिफाजत फरमाएंगे। नंबर 4, इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाएंगे और जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए उस घर में रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। नंबर 5, इस सूरत की बरकत से पढ़ने वाले की तमाम हाजात अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे। तो प्यारे नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा है उसको कितनी तादाद में पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफ़े को पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद आपको मिलेंगे, आज की इस वीडियो में आपको इसके मुतल्लिक़ बताया जाएगा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐ लोगो, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह पाक सवाब देने से रुक नहीं सकता, यहाँ तक कि तुम इबादत करने से बाज़ आ जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, इस तरतीब से पढ़ना है, तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ाकार मुकम्मल पता नहीं होगा इसका अमल असर नहीं करता। कुछ ख़ास एहतियात होती है। एहतियात में सबसे पहले ये है कि आपने इस अमल को करना कब है। देखिए, आपने कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, सब तरीक़ाकार बताया जा रहा है। इंशाअल्लाह जब इस वजीफ़े को आप करेंगे तो सब परेशानियाँ आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। इससे पहले कि आपको वजीफ़ा बताया जाए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक इस सूरत में ही हमें ये आगाह कर रहे हैं कि हर मुसीबत के बाद आसानी होती है और अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कभी भी ज़ाया नहीं करते। वो हर चीज़ देखने और सुनने वाला है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामिल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला की कलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर देखेगा और उसकी ज़िंदगी में तंगी के बाद खुशहाली ज़रूर आएगी। अल्लाह ताला की इबादत करने की क़ुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। और फरमाया, जो बंदा हर वक्त इस्तग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं, हर गम दूर कर देता है, ऐसी जगह से रोज़ी देता है कि जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। आपने ये वजीफ़ा किसी भी नमाज के बाद अपना वक्त मुकर्रर करके पढ़ना है। रोज़ाना एक ही वक्त में पढ़ना है। नमाज असर के बाद पढ़ें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नमाज असर या कोई भी नमाज़ पढ़ने के बाद आप जाए नमाज पर बैठकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में
11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपने एक तस्बीह कलमा शरीफ यानी कि पहला कलमा तैयबा पढ़ना है। एक तस्बीह कलमा तैयबा पढ़ने के बाद 129 बार सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर को 129 बार मुकम्मल करने के बाद दुरूद शरीफ 11 बार दोबारा से पढ़कर अपने मकसद की दुआ करनी है। इसके बाद आपने ये दुआ करनी है, या रब्बे करीम, या अल्लाह, आपको अपनी शान करीमी का वास्ता हम गुनाहगारों पर अपने घर के दरवाज़े बंद ना कर। हम स्याकार हैं लेकिन हैं तो तेरे ही बंदे और तेरे ही सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। या ज़ुल जलाल इकराम, हम तुझसे अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगते हैं जो तन्हाई में किया या महफिल में, नादानी में किया या अनजाने में। अल्लाह, अपनी शान करीमी के सदक़े, अपने काबे की अज़मत के सदक़े हमें माफ़ कर दे। आमीन सुम आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना